नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अब से थोड़ी देर पहले एनटीए ने एडमिट कार्ड रिलीज़ किया है। जो ये एडमिट कार्ड रिलीज़ किया है, आप सोच नहीं सकते, इतनी ब्लंडर्स गिनना भी मुश्किल है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हज़ारों स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम आई है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने एडमिट कार्ड्स, अपना सिटी जो आपका पहले कल आया है आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप, वो शेयर किया है, एडमिट कार्ड शेयर किया है। इतनी सारी गलतियां कि गिनना मुश्किल है। टोटली अनप्रोफेशनल बिहेवियर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग एजेंसी। ये कैसी एजेंसी है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बच्चा रहता है आपका छत्तीसगढ़ बिलासपुर में, उसने वहाँ पर एंटर किया छत्तीसगढ़ बिलासपुर, उसने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा छत्तीसगढ़ बिलासपुर, उसका सिटी में लिख के आया बिलासपुर। बच्चा एकदम रिलैक्स कि अरे चलो मेरी सिटी में मिल गया। मगर आप देखिए इनकी बेवकूफ़ी, बिलासपुर कहाँ दिया उसको, हिमाचल प्रदेश। मतलब क्या पागलपन है। टोटली अनप्रोफेशनल बिहेवियर फ्रॉम एनटीए। मेरे हिसाब से अब लगता है कि इसको आपको पोस्टपोन करना चाहिए। जिस तरह का आपने एडमिट कार्ड्स में मिस्टेक्स करी हैं, इतनी गलतियां, और आपने क्या चालाकी करी है। जो भी गुरुग्राम वाले हैं, इनको आपने सिटी तो लिख दिया गुरुग्राम, बच्चा सोच रहा है गुरुग्राम में, आपने इनको सबको गुरुग्राम न्यू दिल्ली आपने क्या किया, आपने झोल कर दिया जल्दीबाजी में कि चलो एक काम करते हैं, ये सब तो एनसीआर में आए गए, इनको सबको हम नोएडा में दे देते हैं तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि हम बोल देंगे ये तो पूरा आपका एनसीआर में आ जाएगा। तो मतलब ये किस तरह का आपका रिस्पांस है, क्या है, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। और एक नहीं, दो नहीं, कितनी सारी गलतियाँ हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एक जेन्युइन एजेंसी हैं तो आपको ये पोस्टपोन करना चाहिए। अब आप जो भी स्टूडेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स, आपको क्या लगता है, क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए? जिस तरह की इन्होंने गलतियां करी हैं एडमिट्स कार्ड्स में, तो क्या आपको लग रहा है क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होना चाहिए? एक नहीं, दो नहीं, मैं आपको एक एक करके इनकी गलतियां बताता हूं, इन्होंने क्या एडमिट कार्ड्स में गलतियां करी हैं। देखिए, एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, अभी आप लोग सिर्फ पढ़ाई करिए, ऐसा मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि मैं कोई राजनीति कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करवा रहा हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाह रहा हूँ कि बात आप लोगों को एनटीए तक पहुँचानी पड़ेगी। एक लोग, दो लोग आप लोग करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। जब कई सारे लोग इनको बताएंगे तब जा कर के उस चीज़ को सुन। देखिए, एग्ज़ाम डेट अनाउंस करना, इसको लेकर के हम नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है चलिए आपने एग्ज़ाम डेट हमें 21 दिसंबर दे दी, जल्दी दे दी, कोई इशू नहीं। नहीं, ये जल्दी नहीं दी है। ये अगर आप प्रॉपर देखा जाए तो 3 सितंबर को आपका एग्ज़ाम हुआ था और ये कैंसिल हुआ था 3 सितंबर 2023 को। इसके बाद से आपका पास पूरा अक्टूबर का मंथ, पूरा सितंबर भी, पूरा सितंबर था, पूरा अक्टूबर था, पूरा आपको नवंबर मिला और दिसंबर में अब क्या मिला, 21 दिन और दिसंबर के, मतलब 20 मान लीजिए। तो ऑलमोस्ट पूरे पूरे 4 महीने आपके पास थे। तो आप ये नहीं बोल सकते हैं एग्ज़ाम अचानक से आ गया, क्या हो गया। अगर एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम कंडक्ट हो रहा है तब हम बोल सकते थे कि इन्होंने बहुत जल्दी सब कुछ दिया है, तब हम कोशिश कर सकते थे कि इसको पोस्टपोन करवाया जाए। लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट टाइम तो कंडक्ट हो नहीं रहा, ये रिकंडक्ट है, ऑलरेडी एक बार हो चुका है, रिकंडक्ट हो रहा है। तो अब इस सिचुएशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है एडमिट कार्ड्स को लेकर, कि जो इन्होंने जो एडमिट कार्ड्स रिलीज़ किए हैं, अब इसको लेकर के बात आती है। कई सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, कैटेगरी। किसी की कुछ कैटेगरी है, मेंशन कुछ और है। चलिए, इन चीज़, ये छोटे छोटे इशू हैं जिनको हम बताएंगे, इनको आप कैसे इजीली हैंडल कर सकते हैं और इसमें कोई ऐसा इशू नहीं आएगा। दूसरा, फादर्स नेम में आपका मदर्स नेम हो गया है, मदर्स नेम में फादर्स नेम हो गया है। कहीं कहीं पर स्पाउस का नेम किसी ने दिया है तो वहाँ पर स्पाउस के नेम की जगह कुछ और आ गया है, या फिर वो ऑप्शन ही नहीं है, वहाँ पर शो ही नहीं कर रहा है कि फादर का नेम आएगा कि मदर का नेम आएगा। तो इस तरह का एक तो ये आपकी मिस्टेक है। दूसरा आपका क्या है, कैटेगरी वाली जितनी भी थी वो सारी आपकी कैटेगरी वाली मिस्टेक है। अब देखिए, इन सब में आपको क्या करना होगा, इन सब में आपको ये चीज़ करनी होगी, आपने जब फॉर्म भरा होगा, जब आपका QCI के टाइम पे आपने फॉर्म भरा था, तब आपको वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म नंबर मिला होगा और आपके पास वो एप्लीकेशन भी होगा, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो होगा। आपको क्या करना होगा, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, एग्ज़ाम के साथ साथ, मतलब अपने एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको ये अपना एडमिट कार्ड प्लस
एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी आपको लेके जाना होगा, ठीक है, ये आपको लेके जाना होगा। इसके साथ साथ आपका कोई आइडेंटिटी प्रूफ है, आईडी प्रूफ है, ये आप लेके जाइएगा। अगर सपोज मान लीजिए आपका मदर्स नेम, फादर्स नेम, यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है और आपके आईडी प्रूफ में आपके फादर्स का नेम या मदर्स का नेम मेंशन नहीं है, तो आप एक काम करिएगा, आप क्लास टेंथ का आप अपना मार्कशीट लेके जा सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल अगर आपको लगता है हम नहीं ले जा सकते हैं तो आप इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी, इसकी फ़ोटो कॉपी ले जाइएगा, ज़ेरॉक्स कॉपी या फ़ोटो कॉपी, या फिर आप इसकी एक पिक क्लिक कर सकते हैं, इसकी एक पिक्चर ले सकते हैं अपने मोबाइल में और वो जा करके आप दिखा सकते हैं, देखिए ये ऐसा है, क्लास 10th की मेरी मार्कशीट है। क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि ये आपको उस टाइम पर एग्ज़ाम हॉल में अपीयर होने से रोक सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भरोसा नहीं है, क्योंकि बोल देंगे यहाँ तो नाम कुछ और है, वहाँ कुछ और है, कैटेगरी आपकी कुछ। हालांकि ऐसा कोई इशू आएगा नहीं, क्योंकि उनको अब तक पता चल चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी एनटीए को मेल ड्रॉप कर दिया है और बता दिया है कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है। अब दूसरा जो सबसे बड़ा इशू आया है वो क्या आया है, वो यही आया है कैटेगरी को लेकर। देखिए इसके लिए मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आई ना, जो कैटेगरी है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस, और ये जितने भी इस तरह के नेम है, सर नेम चेंज हो गया है, किसी का फर्स्ट नेम की जगह सर नेम आ गया है, सर नेम की जगह फर्स्ट नेम आ गया, या किसी का नेम ही गड़बड़ आ गया है ना, उन्होंने भरा अपना नाम था, वहाँ पर आ गया फादर्स का नेम, या इनमें सब में ये सब छोटे छोटे इशू हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपको वो रोकेंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है और ऑलरेडी एनटीए के पास कई सारे कैंडिडेट्स ने मेल कर दिया। तो ऐसे जितने भी छोटे छोटे इशू हैं, मैंने इसके लिए आपको क्या बताया है, आपको क्या करना होगा, एडमिट कार्ड के साथ अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है क्यूसीआई के टाइम पर, आईडी प्रूफ, और साथ में क्लास 10th का मार्कशीट या फिर उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी या फिर उसकी पिक्चर लेकर के आप जा सकते हैं। तो आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप एग्ज़ाम जा करके दे सकते हैं, कोई भी आपको वहाँ पर इस तरह का इशू नहीं आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको इस तरह का कोई भी इशू नहीं आएगा, आप बेझिझक जा सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है आपको, क्योंकि ये मिस्टेक आपकी नहीं है, गलती नहीं, ये गलती एनटीए की है, ठीक है। दूसरा अब आता है पॉइंट हमारा सिटी वाला, वो ब्लंडर तो मतलब इतने सारे कैंडिडेट्स के साथ है कि मैं क्या ही बताऊं आपको। सबसे बड़ा और सबसे मतलब कि क्या बोला जाए, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में रहने वाला कैंडिडेट, छत्तीसगढ़ बिलासपुर, उसने बिलासपुर सेंटर भरा, उसने रायपुर सेंटर भरा, छत्तीसगढ़ स्टूडेंट है, पढ़ता है, अभी नहीं वो कमाता है, वो कैसे जा सकता है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर? इतनी जल्दी वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर कैसे जा सकता है? ट्रेन में टिकट्स अवेलेबल होंगे नहीं, बस से ट्रैवल करना, कितना ट्रैवल करेगा वो? 2 दिन तो उसका ट्रैवल करने में निकल जाएगा, और उसके बाद फ्लाइट से वो जा नहीं सकता, इतने पैसे नहीं, टिकट के आप फेयर्स देखेंगे तो आपको होश उड़ जाएंगे, इतने महंगे हैं, वो जा ही नहीं सकता। क्या होगा इनका? तो इसका क्या किसी के पास जवाब है? क्या किसी ऑथराइज पर्सन के पास इसका जवाब है? दूसरा, जिन्होंने न्यू दिल्ली सेंटर भरा है, न्यू दिल्ली, इनको क्या दिया है? लखनऊ। क्या दिया है? लखनऊ। मतलब आप देखिए क्या बेवकूफ़ी है। और जिन्होंने गुरुग्राम, न्यू दिल्ली सब कुछ भर दिया है, ये तो हम मान सकते हैं, चलो भैया यहाँ पर हम क्लेम नहीं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर हम क्लेम कर ही नहीं से बोल ही नहीं देंगे, क्योंकि वो सिंपल सा घुमा फिरा के आपको आंसर देंगे, भैया ये तो एनसीआर है, हमने आपको एनसीआर बोला था, और नोएडा जो है वो आपका एनसीआर में आता है, तो हमने आपको एनसीआर भेज दिया। ये तो चलो ठीक है, हम एक बार सोच भी सकते हैं, चलो जायज़ है, आपका एग्ज़ाम जो है वो सुबह है, तो आप चलो थोड़ी जल्दी जा सकते हो, या एक दिन जा करके पहले अपने किसी फ्रेंड के पास रुक जाओ, या नहीं किसी के पास ऐसी फैसिलिटी है तो यार थोड़ा सा मैनेज कर लो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी क्योंकि एग्ज़ाम है। तो सुबह आप 6 बजे की जगह 4 बजे घर से निकल जाओ यार, अब ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो लोग तो नहीं समझते हैं ना स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, वो लोग समझ ही नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़ तो ये तो रही इनकी बात, चलो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। बात आती है इन लोगों का क्या होगा। न्यू दिल्ली से लखनऊ भी चलो पहुंचा जा सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप रात में, लेकिन आपको रिजर्वेशन कहाँ से मिलने वाला है? मिल जाएगा क्या 3 दिन पहले? या तो आप तत्काल में कराओ, इतने कैंडिडेट्स हैं, सारे तत्काल में कराएंगे, सबको मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। इनका क्या होगा? ये जो बिलासपुर वाला आपने नया एक सिस्टम खड़ा कर दिया उसको बिलासपुर सिटी में, उसके लिख के आ रहा है बिलासपुर, और वो जब उसने देखा सेंटर तो उसको दे दिया। अच्छा हाँ, एक और सेंटर्स का प्रॉब्लम है, ये शायद चंडीगढ़ और जालंधर वाला, ये भी कुछ ऐसा इशू आया है, मतलब कि सिटी में मेंशन था, आई थिंक शायद चंडीगढ़, कुछ ऐसा आया है, और उनको भेज दिया है जालंधर।
तो ये एक दो नहीं, हज़ारों स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। अभी आप बताइए कैसे क्या होगा। उसने सेंटर कुछ और दिया, आपने कुछ और दिया। चलो ये भी मैं मान सकता हूँ, हो सकता है कि उसने आपका क्या बोलते हैं प्रेफरेंस दिया होगा सेंटर्स का। उसने दिया होगा एक हम चंडीगढ़ ले लेते हैं, दूसरा हम आपका अमृतसर ले लेते हैं, तीसरा हम जालंधर ले लेते हैं। तो चलो आपने उनको जालंधर दे दिया, लेकिन आपने सिटी में क्यों मेंशन किया चंडीगढ़ और दिया आपने उसको जालंधर? आपने सिटी में क्यों मेंशन किया? और ये आपने सिटी में मेंशन किया है बिलासपुर, ये आपने सिटी में मेंशन किया है गुरुग्राम। तो फिर गुरुग्राम ही दो ना, नोएडा आपने क्यों दिया उसको? और जब यहाँ पर सिटी आपने बिलासपुर मेंशन किया है तो आपको वहाँ पर लिखना चाहिए था ये बिलासपुर कहाँ का है, क्योंकि इंडिया में दो बिलासपुर हैं, एक आपका छत्तीसगढ़ में, एक आपका हिमाचल प्रदेश में। तो आपको उसको क्लियर लिखना चाहिए था कि हम तुम्हें हिमाचल प्रदेश वाला देंगे। आपने वो लिखा नहीं, सीधे आपने उसको दे दिया। अब इसका रिप्लाई कौन देगा? दूसरी चीज़, ये सब तो रही बात आपकी जितने भी एडमिट कार्ड में लेकर के गलतियाँ आई हैं, ये सब अलग ही इशू इनका चल रहा है। ये किस लेवल पे जा रहे हैं पता नहीं, भगवान ही मालिक है। अब क्या ही किया जा सकता है, क्या ही बोला जा सकता है। अगर हम पोस्टपोन के लिए आपकी तरफ से मतलब हम आपकी तरफ से आवाज़ उठाएंगे तो भी ये वो बोला जाएगा कि चलो राजनीति, इन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया। वो भी करने में डर लगता है कि कहीं यही सब चीज़ें हैं, इसलिए सोचना पड़ता है कि ऐसा ना हो आप लोग सोचेंगे ये देखो चलो इन्होंने एक काम किया, अब कुछ नहीं हो रहा है तो चलो व्यूज़ के लिए इन्होंने राजनीति करना शुरू कर दिया। तो ये भी चीज़ें सोचने में भी डर लगता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपसे और पूछूंगा, वो ये पूछूंगा कि क्या आप कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में, क्या ये एग्ज़ाम पोस्टपोन के लिए रिक्वेस्ट डालनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए? राजनीति हमें किसी तरह की नहीं करनी है, मैं सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ क्या ऐसी कुछ रिक्वेस्ट डालनी चाहिए? दूसरी चीज़, जो आपका एडमिट कार्ड आया है उसमें जो आपकी शिफ्ट की टाइमिंग आई है, क्या आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं? क्योंकि अभी तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका सबका जो टाइम दिया गया है सुबह 9 बजे से 11 बजे तक सॉरी, मतलब सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है क्या? मैंने अपने ग्रुप में भी सबसे पोल करवाया, सबका फर्स्ट शिफ्ट, मतलब सिंगल एक पर्सन नहीं है जिसका कोई दूसरे शिफ्ट में एग्ज़ाम हो। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा कुछ भी है क्या कि सिर्फ एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम है, आपका किसी अगर दूसरे शिफ्ट में हो तो आप हमें ज़रूर टाइमिंग बताइएगा और उसका एटलीस्ट आप हमें प्रूफ आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, ये हमारा नंबर है, ठीक है। बाकी कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो सिटी वाला जिन्होंने ब्लंडर किया है उसके लिए कुछ नहीं बोला सर। बेंगलोर वाला बंदा, उसको भेज कहाँ रहे हैं, उसने भरा बेंगलोर भेज दिया मैसूर, उसको मतलब इतने हैं कि मैं गिना ही नहीं सकता हूँ, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों का दर्द, आप लोगों की प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूँ। अब वही चीज़ है, अगर कुछ भी करेंगे ना तो उसमें फिर पॉलिटिक्स शुरू हो जाएगी कि ये राजनीति होने लगी, वो मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो बाकी आप लोग बताइएगा कि क्या करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, या फिर हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, आप हमें व्हाट्सएप करिए, ज़रूर बताइए। बाकी कोशिश होगी जो कुछ भी वो किया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।